अध्याय 2 कार्तिक मास महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति और पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह अत्यंत विलाप करने लगी। उसने कहा, हाँ नाथ, हाँ पिता, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? अब मैं अकेली क्या करूं? मेरे भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? अब मेरा ठिकाना भी नहीं रहा। इतना कहकर गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत समय पश्चात जब उसे होश आया तो वह पुनः करुण विलाप करने लगी और शोक सागर में डूब गई। कुछ समय बाद जब उसने संयम पाया, उसे यह स्मरण हुआ कि पिता और पति की मृत्यु के बाद उसे उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। अतः उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से अपने पिता एवं पति का श्राद्ध और अन्य कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहरों में भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत नियमपूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक मास के उपवास किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र और संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने और व्रत करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं। यदि उन्होंने पाप भी किया हो तो स्नान और व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान है। जो मंदिर में झाड़ू लगाते, स्वस्तिक बनाते और विष्णु की पूजा करते हैं, वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत दुर्बल हो गई, फिर भी गंगा स्नान हेतु चली गई। गंगा तक पहुंचने के बाद शीत के कारण वह कांपती रही और शिथिल हो गई। तब मेरे दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ पृथ्वी पर आए, जो वर्तमान में यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्वजन्म में देव शर्मा थे, अब सत्राजित हैं। चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह वर्तमान में डाकू है, और हे देवी, तू ही गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव से ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। अब वह तेरे महलों के आंगन में कल्पवृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में किए गए दीपदान के कारण तुम्हारी देह सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। पूर्व जन्म में किए गए व्रतों का फल मुझे पति स्वरूप अर्पित करने से इस जन्म में तू मेरी प्रिय पत्नी बनी। नियम पूर्वक कार्तिक मास के व्रत करने के कारण हमारा कभी वियोग नहीं होगा। हे प्रिय, कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। अन्य जप, तप, यज्ञ और दान से प्राप्त फल कार्तिक मास के व्रत के फल के सामने नगण्य हैं। उनकी तुलना में कार्तिक मास के व्रत का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्वजन्म के पुण्य कर्मों का प्रभाव सुनकर अत्यंत प्रसन्नता अनुभव की।